तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 सर्वार्थि शांतिर्भवतु। वीर से दोनों हाथ से दर्शन करके रिलैक्स होकर के अब सूक्ष्म अभ्यास की पूरा श्रृंखला बैठ करके करते हैं। चलिए सर्वप्रथम आंखों के लिए अभ्यास। आंखें हमारे महत्वपूर्ण सर से रख करके 3 बार सीधी दिशा में, 5 बार सीधी दिशा में घुमाना है, फिर 5 बार उल्टी दिशा में घुमाना है। आराम आराम से, किसी भी प्रकार का कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं। 3 बार सीधे दिशा में पूरा घुमाना है, पूरा गोल। अंगूठे के अग्रभाग को ऐसे देखना है आराम आराम से। अब गर्दन घुमाते हैं धीरे से 3 बार एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं और कोई गड़बड़ी नहीं। धीरे धीरे आराम आराम से 3 बार सीधी दिशा में, 3 बार उल्टी दिशा में। अब दिमाग को बढ़ाने के लिए और बहुत सारे लोगों को दूर करने के लिए कान खींचते हैं ऊपर से नीचे तक, ऐसे एक एक नीचे से ऐसे ऊपर, एक एक पॉइंट को पूरा शरीर मजबूत बनेगा, दिमाग मजबूत बनेगा। इसलिए हम बच्चे थे तब कान पकड़ करके ऐसे खींचा करते थे। शरीर में हमारे 5 तत्वों का बहुत बड़ा योगदान है। तो 5 तत्वों को हम जानते हैं पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश के रूप में। और हथेलियां सामने ला करके शरीर को खोलते हैं। जो व्यक्ति व्यायाम नहीं कर सकते वो सूक्ष्म अभ्यास करके ही पूरा फायदा ले सकते हैं, क्योंकि एक एक अंग खुल जाता है, शरीर स्वस्थ और मस्त हो जाता है। क्योंकि संपूर्ण शरीर के अंग में ऑक्सीजन और शुद्ध रक्त पहुंचाना लक्ष्य है। सामान्य गति, मध्यम गति, तीव्र गति, इन प्रकार की गतियां होती है योग। जैसे जिसकी क्षमता, सबसे पहले मन को कंट्रोल में करना है, क्योंकि मन कभी भी कहीं भी भटक सकता है जब तक हम उसे लगाम न लगाएं। और फिर बेलगाम होकर के कहीं भी भटकते रहता है। भटकती आत्मा को हमें पकड़ करके उसके सही काम देना है और विवेकपूर्ण जागृत होकर के देश, धर्म, समाज, राष्ट्र के लिए कार्य करना है। यथासंभव तन मन धन जिससे जैसा संभव हो सके वैसे अपने और अपने राष्ट्र के लिए कार्य करना चाहिए। दोनों हाथ सामने लाकर थोड़ा विश्राम करेंगे। दोनों हाथ सामने ला करके श्वास लाते हुए अपनी और श्वास छोड़ते हुए, ऐसे श्वास भरते हुए अपनी और श्वास छोड़ते। हमारा जो शरीर है 5 तत्वों के साथ 5 कोषों से बना हुआ। 5 कोष हैं। श्वास लेते हुए अपने लगेगा, श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास भरते हुए अपनी और श्वास। हाथ थक जाए तो थोड़ा नीचे कर लीजिए 5-10 सेकंड के लिए। फिर हम
अगल बगल से इन अभ्यासों को। सांस लेते अपनी और सांस छोड़ते सामने की ओर अभ्यास करेंगे। चलिए कंधे घुमाते हुए पूरा गोल घुमाना है 5 बार अच्छे से आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई गड़बड़ी। योग आयुर्वेद के अनुसार मानव शरीर ईश्वर द्वारा की गई एक अनुपम रचना है। भारतीय सीधा के बाद भारतीय अध्यात्म विद्या के उपनिषद आदि ग्रंथों में शरीर, अंतःकरण व उसकी क्रियाओं का बहुत सूक्ष्मता से वर्णन किया गया है। और इसमें हाथ पकड़ कर कैसे आत्मा की सत्ता की अनुभूति के लिए पंचकोश का विवेचन किया गया है। इन पंचकोशों से पूरे सूक्ष्म तथा निर्विकार है। सभी कोश राग व अज्ञान के बंधनों से मुक्त होने के लिए आत्मदर्शन या आत्म साक्षात्कार का ध्यान किया। समझिएगा, कंधे घुमाते आत्म साक्षात्कार तक पहुंचने के लिए पंच कोशों के इन आवरणों पर जाना होता है। ऋषि मुनियों की यह दृढ़ मान्यता थी कि स्थूल शरीर, उसकी क्रियाएं, मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा का ठीक बोध होना जरूरी है। जब हम किसी चीज को जानेंगे नहीं तो उसके बारे में कैसे कोई चीज कर सकते हैं कि सही है कि गलत, तो सबको जानना दो। चलिए दोनों पैरों को ऊपर करके संपूर्ण रूप से ऊपर करके के बाद रोग मुक्त शरीर बनाने के लिए शरीर को पहले जानना है कि आत्मा का काम क्या है, मन का काम क्या है। सांस भरते हुए और सांस छोड़ते सामने। इस प्रयोजन के लिए उन्होंने अनेक स्थानों पर उपदेश से लेकर के आत्मा परमात्मा करेंगे, ये रहस्यों को भी बहुत प्रामाणिकता के साथ समझाया है। योग व आयुर्वेद के अनेक ग्रंथ के उत्कृष्ट उदाहरण है। पंचकोशों का आयुर्वेद से सीधा संबंध तो नहीं है, लेकिन योग में इसका बहुत महत्व है। दोनों पैरों पर छुट्टे टकरा करके शरीर पे स्थित पंचकोशों को हम जानेंगे। तो अब हम कर लेते हैं अर्ध तितली आसन का अभ्यास। आप बटरफ्लाई कमर गर्दन को प्राणायाम कर्मम तत्व। प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण अंग है। जब कुछ काम ना करे, दिमाग काम ना करे, तो काम तो करता है लेकिन दो ही चीज होता है, एक सही और एक गलत। अगर हम सही चीज नहीं करेंगे तो हमारे साथ गलत होगा। फिर वो गलत करते 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 हमें आलस, प्रमाद, लाचारी और आखिरी में बीमारी पैदा कर देता है। तो हमें अपने आप को संतुष्ट करते हुए सही मार्ग पर चलना है। ध्येय मार्ग पर चले वीर तो हिम्मत कभी न हारो, वीरो हिम्मत कभी न हारो। देखिए, मन पे लगाम लगाना बहुत जरूरी है। मन एक ऐसा घोड़ा है कि तुरंत आपको कहीं भी ले जाकर के पटक सकता है, और मन ही है
मैं अगर अच्छा बन गया तो हम उन ऋषि ऋषिकाओं के, वीर वीरांगनाओं के कार्य पे आगे बढ़ते थे। और मन, हमारा मन ही और हमारा संगत ऐसे हो गया कि हम बुरे कर्म, बुरे आचरणों जाए। चलिए, रविवार का दिन प्राणायाम की पूर्ण साधना हम करते हैं, अपने देह को देवालय और शिवालय बनाते हैं, शिवत्व की और रामत्व की ओर बढ़ते हैं। संपूर्ण प्राणायामों को आंखें बंद करके करने से आपके भीतर एक नई ऊर्जा, नया प्राण, नव ज्योति जलती है। चलिए अब हम बढ़ते हैं उस साधना की ओर। सर्वप्रथम हम करेंगे अनुलोम विलोम। सबसे पहले भस्त्री का प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। सांस लेते हैं, फेफड़े में भरने का महसूस और कुछ धीरे से नाक से सांस छोड़ना। 21 से 51 बार कम से कम है ये, 5 मिनट तक पूरे ध्यान के साथ करना, अपने गुरु सत्ता को ध्यान करते हुए कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं ऊर्जावान से भरा हूँ। और हम जानते हैं आज उस साधना के बारे में 5 कोष हमारे शरीर में हैं। अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। का प्राणायाम करते हुए इन 5 कोषों का अपना विशेष महत्व है। साधना, ध्यान, उचित आहार विहार व योग के माध्यम से इन क्रियाओं द्वारा साधक सूक्ष्म से स्थूल शरीर की ओर अग्रसर हो जाता है। कहा गया है कि देह से देवालय, स्थूल शरीर रूप अन्नमय कोष से, प्राणमय कोष, मनोमय कोष से भी सूक्ष्म है। मनोमय कोष से सूक्ष्म कोष तथा उससे भी आनंदमय कोष सूक्ष्म है। मतलब जो हम शरीर देख रहे हैं उससे भी हमारा कौन सा है? प्राण। प्राण भी नहीं दिखता। प्राण से हम आगे बढ़ते हैं तो मन नहीं दिखता, मन से भी और आगे बढ़ते हैं तो आनंदमय कोष नहीं दिखता, लेकिन सब सूक्ष्म होते जाते हैं। सूक्ष्मता धारण कीजिए। चलिए आइए अब हम निरंतरता से कपालभाति प्राणायाम करते हैं कि सांस चले जाते हुए। जब व्यक्ति ध्यान साधना व योग द्वारा स्थूल शरीर, जिसको अन्नमय कोष से सूक्ष्मता की ओर गति करता है, तब वह विकार रहित हो जाता है। विकार ही है जो हमें गलत आदतों की ओर ले जाता है। पूर्ण आनंद की स्थिति प्राप्त करना है तो हमें आनंदमय कोष को जागृत करना है। जानते हैं क्या है ये कोष? धीरे धीरे निरंतरता से कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास, एक एक श्वास अंदर ले जाते हुए नासिका से श्वास बाहर करते हुए हम प्राणायाम को करेंगे। इस स्थूल देह का ज्ञान व उसके कर्मों का बोध होना जरूरी है, जिससे व्यक्ति शारीरिक रोगों व मानसिक रोगों से बचकर मनुष्य जीवन के लिए लक्ष्य को प्राप्त कर सके। उपनिषद के अनुसार यह संसार एक दिव्य शक्ति व दिव्य ऊर्जा का संचालित है, उसके द्वारा संचालित है, भगवान के द्वारा एक दिव्य सत्ता मान सकते हैं। जो व्यक्ति उसको जान लेगा उसे कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। वह सत्य है, अनंत है। उसी ब्रह्म से आकाश बना, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधियां, औषधियां से अन्न, अन्न से वीर्य, वीर्य से पुरुष तथा यह शरीर बना है। इस प्रकार यह स्थूल शरीर की ही जो अन्नमय कोष है। इसलिए अन्नमय कोष रूपी इस शरीर के ज्ञान व निरोगता के द्वारा ही हम शेष संसार को जानकर
सुख व आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला हमारा आनंद अन्नमय कोश, स्थूल शरीर की रचना अन्न से हुई है, जो हम भोजन करते हैं उससे, इसलिए इसे अन्नमय कोश के नाम से जाना जाता है। यह जो शरीर हमारा दिखाई दे रहा है, अन्नमय कोश का संबंध पृथ्वी से है। पृथ्वी से अन्न की उत्पत्ति होती है, वह अन्न से स्थूल देह का निर्माण होता है। अतः शरीर के स्वास्थ्य का, रोग का संबंध मुख्यतः अन्नमय कोश से ही है। हम जो रोग उत्पन्न होते हैं वो अन्न के से होता है। आहार विहार है हमारा, खान पान, रहन सहन, सत्कर्म, औषधियां, इन सब से शरीर को मुक्ति मिलती है रोगों से। हम सत्कर्म कर्म मतलब पूरे शरीर की शुद्धि करें, वमन विरेचन नस्य आदि से संपूर्ण शरीर के अंगों को हम शुद्ध करें। शुद्ध आहार लें, शुद्ध विहार रखें, वाणी व्यवहार स्वभाव को हम शुद्ध रखें, तो इससे अन्नमय कोश जो है सर है। अब देखते हैं दूसरा, प्राणमय कोश। स्थूल शरीर से सूक्ष्म प्राणिक शरीर प्राणमय कोश कहलाता है। प्राण प्रवाह अदृश्य है, प्राण दिखता नहीं है, लेकिन प्राण के कारण ही हम जीवित हैं। परंतु स्थिर देह, स्थूल जो देह है, शरीर जीवन प्राण पर ही आश्रित है। कहते ना, इसके प्राण निकल गए जी, मतलब ये अब हमारे बीच नहीं। प्राण बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। यह भी सत्य है कि शारीरिक स्वास्थ्य नाड़ी निर्मित शरीर पर निर्भर करता है, जिसमें प्राण प्रवाहित है। देह की शक्ति व ऊर्जा प्राणमय है। ब्रह्मांड का वायु तत्व ही शरीर के अंदर प्राण रूप में प्रविष्ट है, मतलब स्थित है। अर्थात सर्वगत होते हुए भी जब देह में स्थित प्राण अपान, उदान, व्यान और समान 5 प्रकार के प्राण होते हैं। इसके 5 उप घटक भी होते हैं, नाग, कूर्म, त्रिकल, देवदत्त और धनंजय। तो प्राण का क्या काम है? देहगत प्राण शुद्ध वायु को देह में प्रवेश कराकर श्वास प्रश्वास की गति को जठराग्नि प्रदीप्त करता है। चलिए इस प्राण को जागृत करने के लिए हम 5 मिनट का अभ्यास अनुलोम विलोम करते हैं, पूरे भाव के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ। उसके बाद देखते हैं अपान प्राण क्या कहता है। अपान प्राण जो मल मूत्र का विसर्जन कराता है, ये अपान प्राण का काम। फिर समान नामक जो प्राण है वह रस रक्त को परिशुद्ध करता है। उदान से हम शुभ अशुभों के आधानों को जानते हैं। आराम आराम संगम विलोम, एक नासिका से श्वास भरते धीरे से। जितना आराम से करेंगे उतना मन हमारे कंट्रोल में रहेगा, जितना हमारा मन कंट्रोल में रहेगा अपने हिसाब से और सही जीवनचर्या कर सकते हैं। पंच प्राणों को जागृत करके तीसरा हमारा जो प्राण है वह है, तीसरा कोश है अन्नमय प्राणमय के बाद मनोमय कोश, जिसमें 5 कर्मेंद्रियां हैं। मुख, हाथ, पैर, उपस्थ व मूलेंद्रिय। अहंकार भी आ जाता है इसमें। संयम से सफल कर्मेंद्रिय और इनकी शक्ति का बोध होता है। छांदोग्योपनिषद में मन व प्राण के संबंध का सुंदर उदाहरण दिया गया है। इस प्रकार पतंग से डोर बंधा हुआ है, अनेक दिशाओं में घूमकर दूसरे स्थान पर आधार न मिलने के कारण अपने मूल स्थान पर ही आ जाता है। उसी प्रकार हे शिष्य, वह मन अनेक दिशाओं में घूम घूम कर दूसरे स्थान पर आश्रय न मिलने के कारण प्राण का ही आश्रय करता है, क्योंकि मन प्राण के साथ ही बंधा है।
इसलिए शास्त्रों में योग प्राणायाम द्वारा प्राण को बलवान बनाने का विधान बताया गया। तो प्राणायाम बहुत ही जरूरी है, क्योंकि प्राण बलवान होने पर ही मन बलिष्ठ होता है। प्राण बना सकते, मन हमें अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करता है जब हम उसे प्राण के साथ जोड़ते हैं, प्राणायाम के साथ जोड़ते हैं। तब यदि मन की चंचलता पर नियंत्रण पा लिया जाए, तभी सभी प्रकार के मनोविकार रोग जैसे तनाव है, स्ट्रेस, एंजाइटी आदि रोग हैं, मनोविकार से ही व्यक्ति व्यसन, नशा, वासना सभी से मुक्त हो सकता है। प्राणायाम के साधना से इन सभी चीजों से व्यक्ति मुक्त हो सकता है। मन की चंचलता से ही व्यक्ति संसार में भटकता, दुख पाता है। में अपने मन को भटकाना नहीं है, अपने देह को भटकाना नहीं है, अपने आप में स्थित होकर के पूर्ण समय एक हाथ से थक जाए तो दूसरे हाथ से अनुलोम विलोम का अभ्यास शुरू करें, लेकिन कम से कम 5 मिनट का अभ्यास बहुत जरूरी है हमारे अन्नमय कोश, प्राणमय कोश को जागृत करने के लिए। इसलिए मनोमय की साधना द्वारा इसको नियंत्रण करके बलवान बनाया जाता है। इसके लिए मौन धारणा करना बहुत जरूरी, मौन साधना बहुत जरूरी। सात्विक औषधियों का शास्त्रों में स्थान। चौथा हमारा कोश है विज्ञानमय कोश, जिसमें 5 ज्ञान इंद्रिय, नाक, कान, आंख, जिह्वा और त्वचा है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध जिसको हम कहते हैं, यह बुद्धि व चित्त ही आता है। इसके ज्ञान आदि का व्यवहार करता है। बुद्धि में संयम करने से ज्ञान इंद्रियों व उनकी दिव्य शक्तियों का बोध होता है। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों का निर्णय बुद्धि द्वारा करना होता है। इसलिए निर्णय की शक्ति को विज्ञानमय कोश कहा जाता है, निर्णय की शक्ति। और प्राणायाम करेंगे, मन को साध लेंगे तो हम हमेशा अच्छे कार्य की ओर अग्रसर होंगे। विज्ञान के संयम द्वारा व्यक्ति आस्वाद व इंद्रियों की आसक्ति आदि से बच सकता है। 5वां है हमारा आनंदमय कोश, जिसमें प्रीति, प्रसन्नता व स्वरूप का, जीवात्मा का वास व प्रसन्नता का भाव अधिष्ठान होता है। व्यक्ति जीवात्मा के रूप में होकर अपने स्वरूप में ध्यान व संयम करता है, उसको आनंदमय कोश के रूप में तत्व ज्ञान का बोध होता है। इन 5 कोशों का ज्ञान व इसके संयम के द्वारा व्यक्ति शरीर पर शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करे, शरीर व मन व्याधि से मुक्त होकर परमानंद को प्राप्त कर सकता है। तो इन 5 तत्वों को हमें जागृत करना है। चलिए हम कुछ अभ्यास बैठे बैठे कर लेते हैं। चलिए दोनों पैरों को खोल करके स्थित गुणासन का अभ्यास करते हैं। 5 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार अपने शरीर की स्थिति को देख करके करते हैं। चलिए ठीक से बैठ करके हाथ ऊपर जाकर देखना है। अपनी क्षमता के अनुसार 100 बार, 200 बार कर लेंगे ना, तो आपको खड़े होकर के करने की जरूरत नहीं। कई जाने को कुछ समस्या है, चोट आदि लग जाता, बैठे बैठे करिए। पेट जो ठीक करेगा, जो हाथ ऊपर जाएगा उनको देखना है। कम से कम 100-200 बार, कम से कम 100 बार तो करना है। बैठे बैठे ही आप अपने मन वचन कर सकते हैं। मन की चंचलता को कर सकते हैं कि चंचल मन में, चंचल मन को चंचलता के साथ, भाव के साथ लगातार करना है अपने लक्ष्य को पाने के लिए। भावना के साथ शुभ भावना रखें, अच्छी भावना रखें, कल्याणकारी भावना रखें और भोजन अच्छा रखें। लगातार जल
कहीं चाहिए तो लगातार अगर किसान करता है का मान नहीं रहता कि हाँ मुझे अपने बड़े हुए पेट को कम करना है, मुझे अपने शरीर की शक्ति बढ़ाना है, तो लगातार लगे रहे। तो आप जितना लगातार निष्ठापूर्वक लगे रहेंगे, आपकी मन की शक्ति बढ़ेगी। बस मन को लगाना है कि हाँ मुझे अच्छा बनना है, मुझे अपने आप से अच्छा बनना है। पहले मैं जैसे था उससे और अच्छा परिष्कृत। हमें दूसरे के भाव से, दूसरे की भावना से अपने आप को देखना नहीं है, हमें अपने आप को बेहतर करना है। दूसरे से तुलना करने से द्वेष भावना जागृत होती है। द्वेष भाव को छोड़ करके हम राग द्वेष से रहित होकर के अपने आप को परिष्कृत करना है। हम देखें, हमें 5 तक ही पढ़ा आता है, चलिए तेरे को 6 तक आता है तो 6 से आगे नहीं बढ़ना है। हमें 10 तक का पढ़ा याद करना है, 10 का हो गया 15 तक करिए, 15 तक हो गया 20 का करिए, 20 तक हो गया 25 तक करिए। कौन क्या करता है ऐसे मत करिए। दूसरे को देख करके हम भावना करेंगे तो गलत है। इससे जो हमारा मन जितना हम सोचेंगे उससे आगे बढ़ने की, इसमें तो एक कदम और आगे बढ़ सकते हैं। हमें अपने आप से अपडेट करना है और अपग्रेड रहना है। हमें अच्छी चीजें सीखना है, हमें अच्छी चीज पढ़नी, निरंतरता के साथ, भाव समाधि के साथ। थोड़ा विश्राम करिए तो अपने आप को अच्छा करने के लिए कर्म करें। मैं कैसे देश, धर्म, समाज और राष्ट्र के लिए कार्य कर सकता हूँ? अपने लिए तो सभी बड़ी तो सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अजमाई। एक वृक्ष भी दूसरे के लिए जीता है, दूसरे के लिए ऑक्सीजन देता है, दूसरे के लिए फल देता है, दूसरे के लिए हमसे जितना हो सके हमें करना चाहिए। और हमें हमेशा अपनी गलतियां देखनी चाहिए और दूसरों के गुण देखना चाहिए। दूसरों में क्या अच्छाई है ये देखना चाहिए। सबके गुण अपने। चलिए श्वास होते सामने जैसा तो मैं जितना पीछे जाता है पूरा पेट जाएगा और अच्छा, बहुत अच्छा पेट देखिए ऐसे और ऐसे पेट में एक अलग हलचल रहेगा। पेट की जो मांसपेशियां धीरे धीरे खींचेंगी ऐसे रबड़ की तरह सामान्य श्वास छोड़ते हुए सामने श्वास जल्दी जल्दी करेंगे तो और अच्छा फायदा होगा। सबके गुण अपनी हमेशा, सबके गुण अपनी हमेशा, लगातार सबकी अपनी गलतियां देखना है।
विश्राम कर लीजिए थोड़ा। पूरे शांति के साथ अपने आप को स्थित करते हुए श्वासों की गति को सामान्य करना। चलिए अब दोनों पैरों को मोड़ लीजिएगा, एड़ी से एड़ी जुड़ा हुआ, पंजे से पंजा, टखने से टखना, दोनों हाथ सीधे, एक तरफ पैर दूसरी तरफ हाथ। मरगड़ासन का अभ्यास आराम करते करते भी हम आसन कर सकते हैं। एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन, एड़ी से एड़ी जुड़ा हुआ, पंजे से पंजा जुड़ा हुआ, टखने से टखना जुड़ा हुआ। आराम आराम जितना आराम से करेंगे उतना अच्छा। निरंतरता से पर सेवा पर उपकार में हम जीवन सफल बना जाने। निरंतरता के साथ एक तरफ पैर दूसरे तरफ गर्दन, कमर का दर्द, कमर को बढ़िया रखेगा, पेट को भी अच्छा रखेगा। अब इसी में हम करेंगे सेतुबंधासन का अभ्यास। दोनों पैरों को वहीं पे रखते हैं, एड़ी को पकड़ करके ऐसे कमर उठा देंगे। श्वास भरकर उठा लेंगे कमर को, चलिए पेट के बल लेट जाते हैं। सबसे बचना है दंभो द्वेषो पाखंड झूठ को रोक करके रखेंगे 10 सेकंड तक, कम से कम 10 सेकंड। जितना ज्यादा रोकेंगे उतना फेफड़े की क्षमता बढ़ेगी, कमर दर्द ठीक होगा, पेट मस्त रहेगा। स्थिर सुखम आसनम, आसनों में रुकना जरूरी है, व्यायाम में गति जरूरी है, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। पेट फ्लेट बनेगा, पाचन तंत्र ठीक होगा, कमर का दर्द ठीक होगा, फेफड़े से ऑक्सीजन का लेवल
वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर बढ़ जाए, पर सेवा पर उपकार से हम निज जीवन सफल बना जाएं। हम अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं। हमें अपने मर्यादाओं का भी ध्यान रहे, अपने कर्तव्यों का भी ध्यान रहे। चलिए थोड़ा सा हाथ कमर में रख करके पैरों को ऐसे भगवान से वह शक्ति मांगना है कि हम अपने कर्तव्य मार्ग पर बढ़ जाएं और जिस देश और जिस जाति पर जन्म लिया है उस जाति पर हम गर्व होना चाहिए और आज विश्व आदिवासी दिवस है, तो आप सभी को विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और याद करिए उन आदिवासी समाज के वीर वीरांगनाओं, रानी दुर्गावती से लेकर के बिरसा मुंडा जी के बलिदान को याद करिए। कोई भी तिथि, कोई भी दिवस उनके महान कर्मों को याद करके उनके समान चलने के लिए प्रेरित करता है। हमें उनके जो प्रेरणा को जानना चाहिए, वो कैसे संघर्ष किए, कैसे कार्य किए, इस पे ध्यान देना चाहिए। विश्राम कर लीजिएगा। रविवार को सावन की कामिका एकादशी का राधे राधे मित्रों, आज मैं आज के ज़माने की बात बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। एक बच्चा अपने घर में अपने मम्मी पापा के साथ अपनी फोटो देखता है जिसमें लिखा होता है